हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर किसी शहर के अंदर या अपने इलाके के अंदर रिज़्क़ आपसे महदूद हो जाए और कम हो जाए और आपको रिज़्क़ की किल्लत का शिकार हो, तो आप चाहते हैं कि रिज़्क़ आप पे वाफर मिक़दार में अल्लाह ताला नाजिल फरमाएँ और आपको तरक्की रिज़्क़ अता फरमाएँ, तो ये अमल ख़ास कुरानी कर लें। अल्लाह ताला आप ही के शहर में आपको रिज़्क़ की बहुतात कर देगा। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अपना शहर छोड़ दें, इलाका छोड़ दें और दूसरी तरफ चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, लेकिन वहाँ भी जाके परेशानी होते हैं। तो इसलिए ये अमल आपके मुल्क में, आपके शहर में आपको रिज़्क़ की कसरत का बाइस बनेगा। और अगर किसी इंसान को उसका दिल जो है वो बंजर हो चुका हो और उसके अंदर जो है अच्छी बात असर ना करती हो या उसे दिल ना लगता हो दीन की बातों में, मस्जिद में, कुरान में, नमाज में, तो वो भी इस अमल को करे तो अल्लाह ताला उसकी बंजर दिल को ज़रखेज़ कर देगा। अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर खुद जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला बंजर ज़मीन का भी मिसाल दे रहा है और अल्लाह ताला ज़रखेज़ ज़मीन की भी मिसाल दे रहा है। अब दो बंदों की मिसाल दी है अल्लाह ने समझाने के लिए। मक्का की सरजमीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग का आगाज़ किया, दावत तौहीद का आगाज़ किया, तो दो तबकात आपको नज़र आते हैं। एक वो जिन्होंने आपकी बात को कबूल किया और एक वो जिन्होंने आपकी बात को रद्द किया। अल्लाह ने दोनों की मिसाल देते हुए फरमाया सूरह आराफ के अंदर, आयत नंबर 58 है, 58 नंबर आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दो की मिसाल दो ज़मीनों जैसी है। ज़मीनें भी दो तरह की होती है, क्योंकि एक ज़रखेज़ ज़मीन होती है, एक बंजर ज़मीन होती है। अब पानी बरसता है, बारिश होती है, अब वो ज़रखेज़ ज़मीन में जाती है तो वहाँ फसल उगती है, वहाँ से नबातात आते हैं, वहाँ से इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं। वही ज़मीन बंजर जो होती है उस पे जब पानी बरसता है, बारिश होती है, इस तरफ ज़रखेज़ ज़मीन है, इस तरफ बंजर ज़मीन है। यहाँ जब पानी जाता है तो ज़मीन से फसल निकलती है, यहाँ जब पानी जाता है तो वहाँ से कांटे निकलते हैं, वहाँ से जो है झाड़ियाँ निकलती हैं। अब आपके सामने ज़मीन में अल्लाह ताला दिखाते हैं, अभी सावन का महीना है तो आपको कितने झाड़ियाँ और कांटे और खस जो है, जो बेकार किस्म का घास है, वो आपको निकला हुआ नजर आ रहा है। और एक फसल है जो बेहतरीन लहलहाती है और बंदा उसको देख के खुश भी होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो बारिश अल्लाह की रहमत है, इसे बाराने रहमत कहा जाता है और रहमत अल्लाह की बरसती है। ज़मीन एक ही है, अल्लाह की ज़मीन है, बंदे रह रहे हैं वहाँ पे, एक जैसी ज़मीन पर वही बाराने रहमत बरसती है। इधर का रब भी अल्लाह है, इधर का रब भी अल्लाह है, ये भी अल्लाह की ज़मीन है, ये भी अल्लाह की ज़मीन है, ये भी इंसान के पास है, ये भी इंसान के पास है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ बारिश बरसती है तो यहाँ से रहमत के नुज़ूल के बाद फसल निकलती है, यहाँ से कांटे निकलते हैं। इसी तरह अल्लाह ने ये मिसाल दी इंसानों की। एक इंसान वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। अब ये आयत सूरह आराफ की, अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। एक वो ज़मीन है जहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है तो वहाँ से बेहतरीन किस्म की फसल बाहर निकलती है, नबातात निकलते हैं और ये अल्लाह के हुक्म से होता है। ये ना किसान समझे कि मैं करता हूँ मेहनत, यहाँ अल्लाह ने साफ फरमाया बिइज़्नि रब्बी, तुम्हारे अल्लाह के अमर से, वरना अगर तुम मेहनत करो तो बंजर पे करो। और यहाँ ज़रखेज़ पहले से है, तुम इस पे काम कर रहे हो, तो यहाँ से अल्लाह निकाल रहा है। तो अब यहाँ मिसाल दी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, वो जो दूसरी है ना खबीस ज़मीन, वो जो बेकार है और वहाँ से कुछ भी नहीं निकलता मगर झाड़ियाँ और कांटे। अल्लाह फरमाते हैं ये मिसाल है मोमिन और काफिर या मुनाफिक। मोमिन जब उसके दिल पे कुरान की बात आती है, ये जब उस पे अल्लाह के हुक्म की बात आती है, जब उसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
अहादीस बयान होती हैं तो उसकी दिल की फसल जो है जरखेज हो जाती है, क्योंकि जरखेज दिल है ना उसका, मोमिन का जरखेज दिल है, एकदम जो है उसको अल्लाह रसूल के साथ एक रग़बत पैदा हो जाती है और उसको वजद की कैफियत आ जाती है। वो एकदम परेशान होता है गुनाहों को अपनी सोच कर और एकदम आबदीदा हो जाता है, नरम दिल हो जाता है, रुजू इल्लाह पैदा हो जाती है, इबादत की तरफ दिल चला जाता है, नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत, इबादत उसके अंदर गालिब आने शुरू हो जाते हैं। ये जरखेज ज़मीन है मोमिन की। थोड़ा सा भटक गया था, एकदम तबलीग की बात सुनी, कुरान की बात सुनी, कोई भी बात इस्लाम की सुनी तो उसका दिल नरम हो गया, उसने कोताहियों से तौबा करनी शुरू कर दी, फिर कोताही हुई, फिर गुनाह हो गया, फिर जरखेज ज़मीन है उसकी, दिल उसका, गुनाह तो हो ही जाता है इंसान से, लेकिन फिर एकदम जो है उसने रजू इल्लाह कर लिया, फिर अच्छी बात को सुना, फिर उसने तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर दी। यूँ बार बार उसका माहौल होता रहा गुनाह का, फिर तौबा का। ये जरखेज ज़मीन है। फरमाया एक वो बंजर ज़मीन है, वल्लज़ी खबुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा, जिसके अंदर से शर ही निकलता है जिसके दिल से, और वो नेगेटिव ही सोचता है, गलत ही सोचता है, हर वक्त ये सोचता है किस तरह इस्लाम वालों को ख़त्म करें, कुरान वालों को ख़त्म करें, मस्जिद मदरसे को ख़त्म करें, किस तरह दीनदारों को ख़त्म करें। यहाँ तक कि हमारे ही इस मुल्क का एक बहुत बड़ा टॉप का हमारे मुल्क की क़यादत संभालने वाला था, बल्कि वज़ीर आज़म से भी बड़ा उसका रुतबा था, और वो कहता था मेरा दिल चाहता है कि गोल्ड की कश्ती बनाऊं, सोने की, और जितने मजहबी लोग हैं ना, ये उलमा और दीगर, इनको उस पर सवार करके समंदर के बीच में जाकर डुबो दूं। वो ये जुमला आम कहता था, आज से 50 साल पुरानी बात है, और आज उसकी कब्र कराची के गोरा कब्रिस्तान में है, और कब्र इतनी गंदी और खस्ता हालत में है कि वहाँ जानवर आके पेशाब करते हैं। दीनदार तो उसी तरह चल रहे हैं। पाकिस्तान आज भी इस्लाम के नाम पर था पहले और आज भी है, और मजहबी तबका बढ़ता रहेगा, लेकिन जो इस्लाम के खिलाफ सोचता है, चाहे वो अबू जाहल हो, चाहे वो आज के दौर का अबू जाहल हो, वो सारे ख़त्म हो गए और ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बंजर ज़मीन ना बने, अपने दिल को जरखेज करें, अपने कल्ब को जरखेज करें। अब यहाँ हर बंदा खुद सोचे कि मुझे तो मस्जिदें बुरी लग रही हैं। एक बंदा सोचता है मुझे मदारिस वाले बुरे लगते हैं, मुझे नमाजी बुरे लगते हैं, मुझे मस्जिद में जाने को दिल नहीं करता, जल्दी जल्दी नमाज हो मैं भागूं मस्जिद से। तो अपने दिल को सोचे बंजर दिल है ये, और फिर बहुत मुखालिफ हो गया दीन वालों के, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जितने भी मुखालिफ हुए वो मर गए, उनका इंजाम हो गया, लेकिन आपका दिल क्या हो गया है? बंजर हो गया है। वल्लज़ी खबुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा, यहाँ से नहीं निकलती खैर मगर कांटे निकलते हैं, गलत बात ही निकलती है। और वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और एक वो ज़मीन है जहाँ से नबातात निकलते हैं और फसल निकलती है, और वो तय्यब है, अल्लाह ने उसको तय्यब कहा इस ज़मीन को। और दिल के यहाँ मिसाल दिल है, इमाम तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा या दो तबकात हैं, एक खुबुस दिल वाला है, एक तय्यब दिल वाला है। ज़मीन की मिसाल दी कि एक खुबुस ज़मीन है, एक तय्यब ज़मीन है। तय्यब ज़मीन से फसलें निकलती हैं, बारिश उस पर बरसती है, और खबीस दिल ज़मीन पर भी बारिश बरसती है, लेकिन वहाँ से कांटे निकलते हैं। अच्छा बंदा कुरान सुनता है तो उसको अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है, और बुरा सुनता है फासिक, मुनाफिक, काफिर, तो वो इसमें से एतराज़ात और नक्स निकालता है। अब चीज़ एक ही है। अब मस्जिद को देखते हैं दो बंदे, तो मस्जिद को देख के एक बंदा नमाज के लिए दौड़ता है और दूसरा उसमें से खामियां निकालता है कि लाउड स्पीकर क्यों आना है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ये क्यों खड़ा है, मस्जिद में ये क्यों जा रहा है, मस्जिद इसके लिए इतनी देर क्यों खोली है, मतलब नेगेटिव पॉइंट निकालता है उससे। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको देखा कि आपका दिल नहीं लग रहा इबादत में, आपका दिल नहीं लग रहा जो है नमाज में, कुरान में, मस्जिद में, तो आप इस आयत का वजीफा करें। आयत नंबर 58 सूरह आराफ, इतना जुमला खाली, वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, इतना जुमला आप इसको 90 मरतबा पढ़ें, 90 टाइम, और पानी पे दम करके 7 दिन तक पीते रहें, और अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके दिल को तय्यब बना देगा, जरखेज बना देगा,
اگر آپ کا دل نہیں لگتا، آپ ہر بندہ مراقبہ کرے. آپ کو میں ٹائم بتا، آپ جمعہ میں دیکھیں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ جمعے کی نماز میں مسجد کس ٹائم جانا پسند کرتے ہیں؟ خطبے کے ٹائم، جب عربی خطبہ ہو رہا ہو تاکہ بیان نہ سننا پڑے، کوئی اچھی بات نہ سننی پڑے، یا شروع میں جا کر بیٹھتے ہیں، اذان اول ہوتے ہی مسجد چلے جاتے ہیں، جا کے درود شریف پڑھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ انتظار میں کہ 1.5-2 گھنٹے ہفتے میں مسجد میں دینے ہیں. اتنا تو مسجد میں دینا چاہیے نا. اگر آپ کا دل لگ رہا ہے نا تو آپ کا دل زرخیز زمین ہے، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ مومن ہیں. اور اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا کہ بس آخری ٹائم میں جائیں گے، خطبہ ہو تو ہمیں بتانا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اپنے ملازموں کو کہ جب عربی کا خطبہ شروع ہو جائے تو ہمیں بتا دینا. آدھا خطبہ سنتے ہیں، آدھا رستے میں گزر جاتا ہے، مسجد بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے ہی سلام پھرتا ہے اٹھ کے بھاگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مچھلی پانی میں ایسے خوش رہتی ہے، مومن کی مثال ہے، اور مچھلی باہر جیسے تڑپتی ہے، منافق کی مثال ہے. مسجد میں تڑپ رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سلام پھیریں، بھاگوں میں. تو آپ اپنی یہ آپ کا پیمانہ ہے، آپ اس پہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل لگ رہا ہے اچھی باتوں میں، تبلیغ کی باتوں میں، قرآن کی باتوں میں، درس قرآن میں، مسجد کے ماحول میں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا طیب دل ہے، زرخیز ہے. اب اس پہ ایک ایک قطرہ بھی گرے گا نا تو اس میں سے اندر نباتات نکلیں گے اور یہ دل اور منور ہوگا، سرسبز و شاداب ہوگا. لیکن فرمایا کس کے حکم سے ہوگا؟ بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم سے. سارے بولیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ نے صاف کہہ دیا، چاہے زمین زرخیز کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے، دل کو منور زرخیز کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے. یہ جملہ. اب اگر آپ کا دل پھر آپ کے پاس شہر تنگ ہو گیا ہے، آپ اس شہر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں، بنجر ہی ہو رہی ہے آپ کی جو ہے رزق کی زمین. نہ روزگار مضبوط ہوتا ہے، نہ کاروبار صحیح چلتا ہے، نہ نوکری صحیح ملتی ہے، کوئی ترقی نہیں ہوتی، رزق ہاتھ میں نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں یہ شہر چھوڑ دو، میرا دل چاہتا ہے اب یہ شہر چھوڑ دوں بس. تو آپ شہر نہ چھوڑیں، یہ یہاں پر عمل مجرب کریں. قرآن کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ. بلد شہر کو کہتے ہیں، یا زمین مراد لی ہے. وَالْبَلَد، اب بلد جو ہے، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں بلد میں، اللہ تعالیٰ لا اقسم بهذا البلد، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، آپ یہ آیت کریمہ 111 مرتبہ پڑھیں اور 21 دن تک پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد دعا کریں. اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 بار، اور یہ اتنا جملہ پڑھیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّي. اتنا جملہ پڑھ کے 111 بار دعا کریں، یا اللہ تو زرخیز زمین میں سے فصل نکالتا ہے، اور اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو میرے لیے اس شہر کے اندر جو میرے لیے بنجر ہو رہا ہے تو زرخیز کر دے، اور اس سے اللہ تعالیٰ زرخیز کر دے گا. آپ نماز کی پابندی کریں، آپ جو ہے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں آپ کے اسباب بند ہو گئے ہیں رزق کے، جہاں آپ کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں رزق کے، جہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، عورت ہے مرد ہے، یہ اسباب اختیار کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 20-21 دن میں پردہ غیب سے اسباب پیدا فرما دیں گے، اور آپ کے لیے یہ شہر زرخیز ہو جائے گا، آپ کی زندگی زرخیز ہو جائے گی. اس سے 2 فائدے ہیں. ایک، دل بھی زرخیز ہوتا ہے اگر آپ کا افسردہ دل ہے، جو ہے دین کی طرف نہیں ہے، اور اگر آپ کو روزگار بھی بنجر ہو گئی ہے آپ کی زندگی اور آپ کا شہر، تو آپ اللہ اس کو زرخیز کر دے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھی ہیں ہر چیزیں. آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں، آپ کو یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور اسی بات کو جو ہے باقاعدہ طور پہ تکرار سے چلتے پھرتے جو بندہ پڑھتا رہے گا زیادہ اس آیت کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنجر رستے سے بھی زرخیز رستہ نکال دیں گے. یعنی جہاں اسباب نہیں ہے روزگار کے، وہاں سے بھی اسباب نکل آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.